बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, इसी बीच 3 दिवसीय भोपाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। आपको बता दें कि विश्व समिति शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे वो और प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे मोहन भागवत। बताते चले कि 18 जुलाई से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है, 7 अगस्त को प्रशिक्षण वर्ग का समापन होगा। तो इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय भोपाल दौरे पर रहने वाले हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और बताते चले कि विश्व समिति शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस दौरान वो प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो 18 जुलाई से हुई थी। 18 जुलाई से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और 7 अगस्त को इसका समापन होगा। और अब बात करेंगे जबलपुर में हुए अग्निकांड की, जहां जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में दोबारा ना हो। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश देते हुए कहा है कि घटना में दोषी पाए गए अस्पताल प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस दौरान सीएम ने जिम्मेदार सीएमएचओ और फायर सेफ्टी ऑफिसर को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में जबलपुर में हुई अग्निकांड दुर्घटना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश की ओर। दुर्गेश, अब अग्निकांड को लेकर लगातार एक्शन पे प्रशासन भी दिखाई दे रहा है, सरकार भी दिखाई दे रही है, क्या कुछ एक्शन अब तक लिया गया है इस पर? बिल्कुल अस्मिता, देखिए 8 लोगों की जिंदगियां निगल लेने वाले इस हॉस्पिटल के कांड के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में जो है सरकार और स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आ गया है। कल देर रात तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल तरीके से मीटिंग लेते रहे और जबलपुर की जो तमाम आला अधिकारी थे, चाहे वो पुलिस विभाग के हो या जिला प्रशासन के हो, उस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में खास तौर पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की और नाराजगी इस बात की कि जब भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में ये अग्निकांड हुआ था, उसके बाद ही प्रदेश सरकार ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि इस तरह के हादसे दोबारा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जबलपुर में हादसा हुआ तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी भी जाहिर की है और ये बात कही है कि फायर सेफ्टी को लेकर जब दिशा निर्देश दे दिए गए थे तो फिर आखिरकार समय रहते क्यों तमाम अस्पतालों के जो फायर सेफ्टी सिस्टम को चेक नहीं किया गया और फिर बिना दस्तावेजों को, बिना मापदंडों के भी ये अस्पताल कैसे संचालित हो रहे थे। तो इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जिसके बाद जो डॉक्टर रत्नेश कुररिया है, सीएमएचओ जो जबलपुर जिले के सीएमएचओ थे, उन्हें सस्पेंड किया गया और इसके साथ साथ कुशार्ग ठाकुर को जो फायर सेफ्टी अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। तो इस तरीके से कहा जाए इस अग्निकांड पर 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है निलंबन की। और अब आगे कार्रवाई के स्तर पर निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप जितने भी अस्पताल जो इस तरह के मापदंडों के खिलाफ चल रहे हैं या नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करी। तो इसके बाद स्वास्थ्य महकमे की टीम अलर्ट हो गई है। 52 अस्पताल तो ऐसे थे जिन पर कल रात को आदेश जारी कर दिया गया था कि अब इन अस्पतालों में कोई भी नया मरीज एडमिट नहीं किया जाएगा। जिन मरीजों का इलाज अस्मिता इन अस्पतालों में चल रहा है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करके बाहर उन्हें डिस्चार्ज किया जाए या यदि अति गंभीर है तो उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दुर्गेश, अब ये जिस तरह से जो अग्निकांड हुआ और इस पूरे अग्निकांड में 8 लोग आग की आगोश में आ गए, ऐसे में कहीं ना कहीं सबक लेने की बात है और आने वाले समय में इस तरह से दोबारा ना किसी तरह की घटना घटे, ऐसे में अभी से ही सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। जिस तरह से आपने बताया कि 52 अस्पतालों पर अब उसमें नजर रखी गई है, किस तरह की खामियां और अगले दूसरे अस्पतालों पर पाई गई है या फिर अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उन्हें अब नए मरीज भर्ती करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा वो जो अस्पताल चलाने के लिए अनुमति दे दी गई है, क्या उसमें किसी तरह की खामी पाई गई है? और क्योंकि इसमें तो बहुत सारी खामियां थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जो 52 अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही अस्पताल हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। या तो इनके पास फायर एनओसी नहीं है या फिर इनके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी नहीं है या तमाम दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे अस्पतालों पर जांच पड़ताल की जाएगी। इसके साथ साथ 129 ऐसे अस्पताल हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है पूरे जबलपुर जिले में, जिनके लिए डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। 3 डॉक्टरों की एक टीम रहेगी जो इन तमाम अस्पतालों के अलग अलग अस्पतालों पर जाकर अलग अलग टीमें जाकर इनकी जांच पड़ताल करेगी और आकस्मिक निरीक्षण रहेगा। सबसे खास बात यह अस्मिता की 2 दिन के अंदर अंदर
इन तमाम जो टीम गठित की गई है इन्हें अपनी रिपोर्ट जो है प्रशासन के समक्ष पेश करना है, अधिकारियों के सामने रखना है। यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर पूरे जबलपुर जिले के जो तमाम जो अस्पताल जो इस तरीके जिस तरह से जो अग्निकांड हुआ है उसके बाद अब सख्ती साफ तौर पर बरती जा रही है। प्रशासन से लेकर शासन तक अपनी तरफ से सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल बने रहिएगा दुर्गेश, आगे भी आपसे तमाम खबरों में अपडेट्स लेते रहेंगे।